मानव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ईश्वर के घर में करोड़ों आत्माएं कतार में खड़ी हुई हैं। वह सब ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं। उन्हें बस एक बार मानव शरीर दिया जाए। बस एक बार उन्हें मानव शरीर देकर इस धरती लोक पर भेजा जाए, जहाँ पर वो अपने पूर्व कर्मों को नष्ट करके अपने वास्तविक घर में जा सके। वास्तविक घर यानी परमात्मा का हृदय, जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है। वह अपना वास्तविक रूप पहचान सके। वह प्रतिक्षण ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक बार मानव शरीर दे दिया जाए। ईश्वर जैसे ही कुछ चयनित आत्माओं को मानव शरीर प्रदान करते हैं, वह ईश्वर के समक्ष रोने लगते हैं कि आप हमारे पिता हैं, जन्मदाता हैं। आपको छोड़कर उस अनजान जगह हम कैसे रहेंगे? आप हमारे साथ ही चलिए। ईश्वर उनकी विनती सुनते हैं। ईश्वर उनकी विनती सुनते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हृदय में बैठकर चलूँगा। जब जब तुम मुझे पुकारोगे, मेरी ओर देखोगे, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। इस वचन के साथ मानव शरीर में उनके हृदय में बैठकर इस धरा पर आ जाते हैं और वह आत्मा इतनी विनती कर कर मानव शरीर धारण करके इस धरती पर आई थी। वह जैसे ही यहाँ पर आती है, संसारिक चकाचौंध को देखकर सब कुछ भूल जाती है। वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाती है कि वो यहाँ अपना स्वरूप जानने के लिए आई थी। यहाँ उसके कोई पहचान वाले नहीं हैं। यहाँ केवल ईश्वर, जिसके हृदय में बैठकर वो इस धरती पर, इस धरा पर आई थी, वो ही केवल उसके अपने हैं। ईश्वर उसे बार बार स्मरण करवाते हैं, ये तुम्हारा उद्देश्य नहीं है। वह ईश्वर की आवाज़ जैसे जैसे आयु बढ़ती है, वैसे वैसे सुनना बंद कर देता है। जब वो कोई गलत कार्य करता है, ईश्वर उसके हृदय से आवाज़ लगाते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो। पर वो उस आवाज़ को अपनी तर्क शक्ति से दबा देता है और एक के बाद एक गलत कार्य करता चला जाता है। वह पाप के कुछ कर्मों को नष्ट करने आया था, पर वो उससे कई गुना ज़्यादा पापों को एकत्रित कर लेता है। पुत्र, धन, संतान, इन सब के पीछे भागते भागते वो उन खुशी को ढूंढने लगता है जो उसे मृत्यु तक प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह है ही नहीं। मानव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि वो मानव शरीर धारण करके भी ईश्वर से प्रेम ना कर सके, ईश्वर की भक्ति ना कर सके, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास ना कर सके, अध्यात्म में रुचि ना जगा सके, क्योंकि जब वो वापस
अपने ईश्वर के घर जाएगा, वहाँ फिर उसी कतार में खड़े होकर ना जाने कितने सहस्त्रों वर्षों तक फिर से ईश्वर से प्रार्थना करेगा मानव शरीर धारण करने के लिए। आखिर कब तक वो अपने मूल स्वरूप से दूर रहेगा? आखिर कब तक वो अपने नकली घर के चाह में अपने असली मूल स्वरूप को नहीं समझे?